एवरीवन, दिस इज़ योर इंडियन साइबर मेंटर और आज मैं एक यूट्यूब चैनल के ओनर के साथ बैठा हूं जहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि किस टाइप के क्राइम्स इंडिया में चल रहे हैं, साइबर क्राइम्स किस टाइप के इंडिया में चल रहे हैं, कैसे हम उन लोगों को मिटिगेट कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे एक ब्रॉड डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर का, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी हो कि किस टाइप से हम लोग चीज़ों को सिक्योर रख सकते हैं आज के साइबर जोन में। सो हेलो सर, दिस इज अमन सिंह, आप कैसे हैं? हेलो अमन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल, आई एम ऑलवेज फाइन। तो सर थोड़ा सा आप हमारी जनता को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करें, हमारी जनता को बताएं कि किस टाइप से हम साइबर अवेयरनेस में काम कर सकते हैं, ह्यूमन एरर क्या होते हैं, व्हाट इज़ चेन ऑफ कस्टडी, और अगर कोई भी XYZ स्टूडेंट या फिर कोई पर्सन इन्वेस्टिगेशन सीखना चाहता है तो वो किस टाइप से अपना करियर इन्वेस्टिगेशन वाले फेज में बना सकता है हमारे देश में। ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज यादव है। मैं CEO एंड फाउंडर ऑफ साइबर यार्न ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी और मैं साइबर क्राइम कंसल्टेंट हूँ राजस्थान एंड दिल्ली में। मैं पुलिस को कंसल्टेंसी देता हूँ एंड आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। सो अब बात करते हैं हम साइबर अवेयरनेस या सोशल मीडिया फ्रॉड्स की। जैसे अमन ने स्टार्टिंग में बात की कि सेक्सटॉर्शन एक काफ़ी सीरियस क्राइम है इंडिया में, जो काफ़ी यंग एज के पीपल इसके शिकार हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास अननोन फेसबुक रिक्वेस्ट या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपके पास रिक्वेस्ट आती है और रैंडम कॉल आती है जिसपे एक फीमेल न्यूड होती है और आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है एंड वो उसके बाद आपसे डिमांड करती है एज अ रैंसम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फिरौती, कि भाई इतने पैसे आप ट्रांसफ़र कीजिए नहीं तो हम आपकी ये वीडियो वायरल कर देंगे या वो कर देंगे, जिसकी वजह से जो विक्टिम है वो मजबूर हो जाता है पैसे देने के लिए। अब इसमें वो मजबूर क्यों जाता है? क्योंकि वो ये ऐसी चीज़ में फंस जाता है, ना तो वो अपनी फैमिली को बता पाता है, ना अपने फ्रेंड्स को, वो किसी को बता ही नहीं पाता। इसलिए वो कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके वो देता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है अमन, कि कभी भी किसी भी अननोन पीपल या पर्सन की आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें जिसको आप जानते नहीं हो पर्सनली। ओके, क्योंकि ये एक सिंपल तरीका है। बट आज के यंग एज में हम अपने फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए अननोन लड़कियों की रिक्वेस्ट काफ़ी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बड़ी कैजुअली बात भी करती हैं आपसे जब बात करते हैं। बेसिकली अगर सर मैं बात का कंक्लूजन समझूं, सो इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन एरर। एग्जैक्टली, राइट, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ओके, अब जैसे कि हम बात करते हैं, जो चलो एक सोशल मीडिया हो गया, अब बात करते हैं फिशिंग के थ्रू भी लोग फंस जाते हैं फिशिंग पेज पे, जिसके आपके आईडी पासवर्ड लीक्स हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि सिमसिंग होती है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है काफ़ी। आपका सिम कार्ड क्लोन हो जाता है, आपके कॉल डिटेल्स हैकर सुन सकता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं इस चीज़ में, जिसके आजकल हम जो नया ट्रेंड एक देख रहे होंगे सभी लोग, डीप फेक, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी जो फोटोग्राफ्स होती है वो गलत तरीके से यूज़ की जाती हैं एज अ पॉर्न साइट पे और XYZ साइट्स पे। तो सिंपल इसका एक ही तरीका है बचने का, नेवर क्लिक ऑन अननोन लिंक्स। किसी की भी अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे और अवेयर रहे, अपना नंबर ऐसे ही किसी को ना दे दे। ओके, सो बेसिकली आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर एक सिंपल सा स्टेटमेंट में यूज़ लूँ तो एट एनी कॉस्ट एंड एट एनी कंडीशन आप किसी भी सस्पिशियस लिंक या फिर किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। और स्पेसिफिक ये एक वार्निंग देना चाहूँगा मैं अपने इस पॉडकास्ट की थ्रू। एंड्रॉयड जितने भी यूज़र्स हैं हमारे देश में, अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर एक कैटेगरी डिवाइड करूँ तो 70% एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। स्पेसिफिक एंड्रॉयड यूज़र्स तो टारगेट होते हैं अटैकर्स का, हैकर्स का। तो आप लोग किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सर, मेरा आपसे एक दूसरा सवाल है। अगर कोई स्टूडेंट है, स्कूल में भी है, मैं 3 कंडीशंस रखता हूँ, आप 3 कंडीशंस पर आंसर दीजिएगा। एक स्टूडेंट है 12th क्लास में, एक स्टूडेंट अभी कॉलेज पास करा है और एक कॉलेज में है। तो ये तीनों स्टूडेंट अगर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में या फिर साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर पाथ बनाना चाहें तो कैसे वो काम कैसे करेगा, पढ़ेगा कैसे? सबसे पहले उनको क्या है ना, पूरा बेसिक से आपको समझना पड़ेगा। लाइक हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग से आपको वो लेनी पड़ेगी, जैसे नेटवर्किंग हो गया। अब नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जितने भी अटैक्स होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू हमारे सिस्टम्स में आते हैं। तो आपको एक बेसिक आर्किटेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है नेटवर्क का, कि नेटवर्क फ्लो कैसे करता है, इंटरनेट में काम कैसे होता है, बैकएंड में कैसे काम होता है। दूसरी चीज़ फिर काली लिनक्स हो गया, क्योंकि आज के टाइम में काली लिनक्स हैकर का एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे वो काम करते हैं, टूल्स होते हैं, तो उसको लर्न करना बेसिकली कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। फिर तीसरा है पाइथन लैंग्वेज। आपको एक लैंग्वेज समझनी है ऑन द बेसिक नोट्स, ज़्यादा डीप नहीं जाना लैंग्वेज में, बेसिक।
और उसके बाद मेन आता है एथिकल हैकिंग। तो इसके बाद आप अपना स्पेसिफिक डोमेन चूज कर सकते हो एथिकल हैकिंग के बाद। एथिकल हैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बात करते हैं जो साइबर सिक्योरिटी का। उसके बाद आपको चूज करना है कि आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है या एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना है या सॉक डोमेन में जाना है या फॉरेंसिक्स में जाना है। इट डिपेंड्स अपॉन कि इंटरेस्ट। सो बेसिकली अभी जैसे सर ने एक वर्ड मेंशन किया काली लाइनक्स। अब काली लाइनक्स क्या है, जैसे हम लोग विंडोज़ यूज़ करते आ रहे हैं बचपन से, विंडोज़ 10, 11, अब 11 चल रही है, तो ऐसे काली लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे उसे एक वेल नोन पर्सन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलेगा, वो एक कर्नल है, बट नॉर्मल यूज़र या फिर नॉर्मल दुनिया में उसे एक ओएस ही माना जाता है। तो काली लाइनक्स हैकर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हमें मल्टीपल टूल्स दे रखे हैं हैकिंग करने के लिए, वाईफाई हैकिंग करने के लिए, एंड्रॉयड हैकिंग करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो काली लाइनक्स से अपना करियर पाथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पर जाके एक लिंक सर्च करना है, काली KALI.org। पहली वेबसाइट मिलेगी, आप वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware के अंदर आप इसको रन कर सकते हैं। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अगर आप किसी बच्चे को एक सिंपल पाथ देना चाहें सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करने के लिए, तो आप क्या उसको बोलेंगे कि ये चीज़ें आप फॉलो करो, जिसके पास कोई सपोर्ट ना हो, जिसके पास पैसा ना हो कि वो पैसा दे के पढ़ सके? एक बच्चा सेल्फ स्टडी जीरो से कैसे उठेगा? देखो, इस चीज़ में हम लोग काम करते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते फीस। अमन हम उनको फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं। पहली बात तो ओके कि ये हमारा एक सोशल कॉज भी है कि हम उनको फ्री ट्रेनिंग्स दें और रेडी करें इंडिया के लिए कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में। ठीक है, तो करियर पाथ तो यहीं से होगा साइबर क्राइम के लिए भी। बस उसके बाद जो उनको थोड़ा बहुत अपना IT एक्ट पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और IT CRPC है, IT एक्ट, Okay. ठीक है, Okay. वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका CRPC एक्ट, ये चीज़ आपको उनको पूरा थोड़ा डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे काम करते हैं हम पुलिस वालों के साथ, तो धीरे धीरे वो काम सीख जाएगा। ऐसा कोई करियर पाथ नहीं होता साइबर क्राइम का कि हम प्रॉपर ट्रेनिंग देकर उसको कर सके। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द IT एक्ट एंड CRPC। ओके, सो बेसिकली IT एक्ट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट्स, CRPC हमारे पास लीगल नोटिस है। मतलब सर मैं अगर इस बात का कंक्लूजन समझूं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम IT एक्ट और CRPC पढ़ लें तो हम पुलिस स्टेशन में काम कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है या फिर कैसे है? नहीं, देखो, इससे आपको पता होता है कि आपको कौन सा नोटिस कहाँ भेजना है। ओके, लीगल नोटिस। लीगल नोटिस की हम अगर बात करें तो आपको उससे अवेयरनेस मिलती है। अभी क्या है कि पुलिस वालों को इतना डीप नॉलेज नहीं पता है कि कब किस वे में कौन सा फाइनेंशियल नोटिस या फाइनेंशियल फ्रॉड में या सोशल मीडिया फ्रॉड में क्या भेजना है। उनके पास एक एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है इस चीज़ को लेके कि हमें व्हाट्सएप से या फेसबुक से मांगना क्या है इन केस ऑफ कोई फ्रॉड हो गया है। ओके, तो वो चीज़ नहीं है उनको नॉलेज। वहाँ पे क्या है कि जब हम किसी फेसबुक से रिक्वायरमेंट लेते हैं, हमको कहानी नहीं लिख के भेज सकते, क्योंकि उनके पास डेली की हज़ारों लाखों मेल्स आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो किस पे रिवर्ट करेंगे? तो उनको चाहिए वो पॉइंट टू पॉइंट। इट्स डिपेंड कि वो सिनेरियो टू सिनेरियो की क्या फ्रॉड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ पॉइंट्स लिख के कि हमें ये डिटेल चाहिए, डेट्स इट। तो इस चीज़ की आज के टाइम में बहुत कमी है, जिसको हम LOR बोलते हैं, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस बोलते हैं। तो ये चीज़ें उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहानियाँ नहीं लिखनी है, आपको सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, फॉर्मेट एक। ओके। तो सर मुझे मेरे पास एक छोटी सी सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, सिचुएशन हमारे पास ये है कि अगर मेरे बैंक से पैसे कट गए, मैं एक आम इंसान हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मेरी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहली अप्रोच आपकी FIR करानी है। उस FIR की कॉपी आपको बैंक में देनी है और RBI में देनी है, ताकि वो अकाउंट फ्रीज हो सके। उसके बाद पुलिस अपना लीगल एक्शन करेगी। ठीक है, इसके अंदर मतलब नॉर्मल पुलिस स्टेशन वर्किंग करता है या फिर कोई स्पेसिफिक सेल बनाई हुई है? देखो, हर पुलिस स्टेशन का साइबर सेल होती है, 1-2 पुलिसमैन वहाँ बैठे होते हैं। बट अगर केस 50 लाख से ऊपर का है तो वो स्पेशल सेल को जाता है, और 50 लाख जो अंडर केसेस हैं वो आपके नॉर्मल पुलिस स्टेशन में हैंडल होते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी जो सर ने बोला कि अगर केसेस 50 लाख से ऊपर के हैं तो वो स्पेशल सेल में जाता है। अब पॉइंट क्या है कि हम लोग एट प्रेजेंट अभी हम लोग दिल्ली से ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, ये दिल्ली में चीज़ एप्लीकेबल है, जो शायद सर भी जानते होंगे। राजस्थान जो हमारे पास स्टेट है वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर साइबर सेल्स के नाम पर बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है उस स्टेट में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिल्ली के कंपैरिजन हम राजस्थान को, या फिर आप राजस्थान को किस नज़रिए से देखते हैं साइबर क्राइम में? देखो, राजस्थान पुलिस का मैंने काम किया है, तो मतलब सबसे उनका जो मेन कंसर्न होता है ना, वो FIR एक हिंदी में लिखते हैं, चलो मैटर नहीं है। पर जब वो फेसबुक को अप्रोच करते हैं, वो जो लैंग्वेज लिखते हैं, तभी उनके पास रिस्पॉन्स नहीं आते किसी चीज़ को लेके। ओके, तभी वो केसेस की पेंडेंसी इतनी बढ़ती जा रही है राजस्थान पुलिस पे, जिसकी कोई मतलब एक लिमिट नहीं है।
मतलब बेसिकली मैं मानूँ जो LOR की हमने बात की अभी, वो LOR नहीं लिखते प्रॉपर फॉर्म प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं वो, मतलब क्या कहते हैं कि मुझे अगर दो चीज़ें मांगे तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूँ, हेलो सर दिस इज़ अ पॉइंट काइंडली स्पेसिफाई, ये 2 पॉइंट है। अब वो मुझे कहानी लिखेगा उन पॉइंट्स को, उस पॉइंट को तो रखेगा पर उस चीज़ को घुमा फिरा के लिखेगा, क्लियर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली बात है फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी क्यों रिप्लाई करेगी, वो टाइम ही नहीं होता इतना। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू अमन, थैंक यू एवरीवन। आज जो हमने पॉडकास्ट करा उसमें हमने ज़्यादा देर बात नहीं करी, बट एक कंक्लूजन है हमारे पास कि हमें एक अवेयरनेस की पॉइंट हमें पता चली, दूसरा हमें पता चला कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है साइबर क्राइम की। तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो हम अगला सेशन रखें उसमें आपको और डीप नॉलेज दे सकें साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और अच्छी अच्छी बातें कर सकें साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ताकि आप लोग और अवेयरनेस में फॉलो कर सकें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई एम योर इंडियन साइबर मेंटर एंड आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच।